नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, शुरुआत करने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उन महिलाओं के लिए है जो अपनी बिंदी और अपनी सिंदूर का कभी कभी क्या होता है दूसरों को दे देते हैं कि नहीं तुम लगा लो, तुम कर लो। उसी पे आज हम चर्चा करते हैं और साथ ही उस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जो महिलाएं अपनी मांग को बीच में ना निकाल कर साइड में कर लेती हैं, उनके लिए भी आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्यादातर अगर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब शादी विवाह होती है तो सिंदूर दानी दी जाती है। जो सुहागनें होती हैं उनकी सिंदूर दानी जो होती है वो एकदम अलग होती है, साथ में दी जाती है, क्योंकि ये सुहाग का वो हथियार है। ये सोच के चलिए वो रक्षक वाला हथियार है जो आपकी रक्षा करता है, आपके जीवन की, आपके जीवन साथी की, उनकी रक्षा करता है। तो क्या है वो? जी हाँ, वो सिंदूरी तो है। ये एक चुटकी जो सिंदूर होता है ना, आपने सुना होगा वैसे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो। तो जी हाँ, बिल्कुल कोई नहीं जानता उसकी कीमत। अगर जानते होते तो कभी भी अपनी जो सिंदूर की जो डिब्बी है या सिंदूर है वो किसी और को महिलाएं कभी नहीं देंगी, क्योंकि ये वाकई बहुत कीमती होता है। आपका सिंदूर आपकी ताकत, आपका सिंदूर आपकी हेल्थ, आपका सिंदूर आपकी बरकत, आपका सिंदूर आपके जीवन साथी का आयु, उसका स्वास्थ्य, उसका भाग्य है। तो इसीलिए अपने सिंदूर को कभी भी किसी के साथ में नहीं बांटना है। अपना सिंदूर कभी भी किसी को नहीं देना है, चाहे वो आपका अपनी बहन क्यों ना हो, चाहे आपके मान के चलिए कि आपकी दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि दोस्ती यारी में एक दूसरे को, शादी विवाह में हम देखते हैं कि एक दूसरे का अगर सिंदूर नहीं लगा होता है तो वो उस दूसरे के सिंदूर लगा लेते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि देखिए जब मंत्र पढ़े जाते हैं, शादी फेरे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, फेरे लगाते समय फिर उसके बाद उनको कई वचन में बांधा जाता है, फिर सिंदूर लगवाया जाता है मंत्रों के साथ में। वो सिंदूर सिर्फ उन्हीं के लिए है और वो सिंदूर आप लगा रहे होते हो, तो यहाँ पर उनके लिए भी खराब है जो दूसरों का सिंदूर मांगकर अपने मांग में भर लेते हैं। और सिंदूर तो लगा रहे हैं, साथ ही सिंदूर गलत जगह लगा रहे हैं। क्या है, आप यहाँ लगाते हैं, कई यहाँ लगाती हैं, कई एकदम टेढ़ी टेढ़ी मांगों में। मैं उनको भी बोलना चाहूंगी, कभी भी आपने सिंदूर को गलत दिशा में नहीं लगाना। सिंदूर की जो सही स्थिति है वो है बीच में, यहाँ से सहस्त्रसार चक्र तक जाती है, सेंटर पॉइंट से लेके सहस्त्रसार चक्र तक जाती है। आप पूरा नहीं लगाते, यहाँ थोड़ा लगाइए, फिर पीछे बीच में जरूर लगाइए, क्योंकि जो इस तरीके का सिंदूर लगाते हैं वो हमेशा उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनकी जो सोच होती है वो सकारात्मक होती है, भाग्य लक्ष्मी होती है। उनके हाथ में अगर थोड़ा से भी पैसा दे दो तो वो पूरा, सोचिए कि थोड़े से पैसे में पूरा घर चला लेंगे, इतनी बरकत होती है उनके हाथ में। वो एक तरीके से ग्रह लक्ष्मी होती है। और इसके अलावा अगर आप गलत तरीके से सिंदूर लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के रास्ते में, मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। उनके यानी कि जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती है, तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। तो यहां मैं कहूंगी, सिंदूर अगर आप लगा रहे हो तो सही जगह लगाइए, इधर इधर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे करने से आप अपने ही जीवन साथी के भाग्य को खराब कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो। आप ग्रह लक्ष्मी हो, इसलिए अच्छे से आपको सिंदूर लगाना है, सही तरीके से, सही जगह। अब उनकी बात कर लेते हैं जो लोग अपनी बिंदी औरों को दे देते हैं, औरों को शेयर कर देते हैं। सुहागनों को कभी भी अपनी बिंदी किसी दूसरे के माथे पे नहीं लगानी चाहिए। अपनी बिंदी का जो पैकेट है वो बिंदी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए।
जो आपने यूज करी है, जो लगाती हो, वो बिंदी नहीं देनी चाहिए। आप बेशक जो है नया पत्ता खरीद के उसको दे दो, सुहागन दूसरी सुहागन है उसको आप दे दो, मगर कभी भी अपनी इस्तेमाल की गई जो बिंदी है, बिंदी का पैकेट है, वो कभी मत दीजिएगा, क्योंकि ये बिंदी जो है हमारा आज्ञा चक्र होता है, जो हमें जीवन में सही मार्ग दर्शाता है, मार्ग से भटकने नहीं देता, मार्ग हमारा स्थिर रखता है और हमारी बात, हमारी चीजें हमेशा सटीक होती है। कह सामने वाले के सामने अगर आप कोई बात कहते हो तो उसके ऊपर अपना प्रभाव बना के रखती हैं, आप जो कहती हो वो ही होता है। तो ऐसे यहाँ बिंदी आप लगा रहे हो तो बड़ी लगाइएगा, छोटी बिंदी तो नाम मात्र की कई लोग लगा लेते हैं, तो ठीक है, आप थोड़ी शाइनिंग वाली चमकीली भी लगा सकते हैं, अच्छी है। छोटी जिनको लगाने की आदत है वो छोटी लगाए, मगर शाइनिंग वाली लगाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लगा रहे, बड़ी बिंदी लगाने वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है, आपने देखा होगा, बंगाल वगैरह, कलकत्ता वगैरह साइड में चले जाइए, सिंदूर की बिंदी लगाई जाती है, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। सिंदूर में बहुत ताकत होती है, माथे पे भी लगा, यानी कि मांग में भी लगाते हैं और इसके अलावा माथे पे भी लगाते हैं। तो ये माँ दुर्गा की एक तरीके से आशीर्वाद होता है, जो लोग, जो सुहागिनें इस तरीके की बिंदी को लगाती हैं। अन्यथा जो है अगर आप कोई और बिंदी लगा रहे हैं तो उस बिंदी को आप जो है ध्यान रखिएगा किसी और को नहीं देना है। तो दो चीजें यदि आप ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे पहला, अपना सिंदूर जब भी आपका खत्म हो जाए तो सिंदूर की डिब्बी कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सिंदूर बचा हो और सिंदूर लाके उसमें डालने से पहले माँ पार्वती को आपने सिंदूर चढ़ाना है, फिर उसके बाद उस सिंदूरदानी को भर देना है। सिंदूर की डिब्बी खाली होने से पहले पहले ये काम करना है। अगर चांदी की सलाई रखते हैं तो उससे अगर आप सिंदूर दानी से सिंदूर निकाल कर भरते हैं और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य बिल्कुल बड़ा जोरों पर रहता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और मैंने आपको देखिए इतनी सारी चीजें सिंदूर और बिंदी से संबंधित बताई है। कई लोगों को मैंने पहले भी कहा था, ये 16 श्रृंगार में ये 2 श्रृंगार के बारे में जो आज मैंने आपको बताया है, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है, आपको ग्रह लक्ष्मी बनाता है, आपकी बातों को, आपके यानी प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाता है। आपके अंदर वो वशीकरण की शक्ति आती है कि सामने वाले के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है, आपके अपने बच्चों के ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर एक तरीके से औहदा बना के रखता है। अन्यथा छोटी बिंदी या फिर आप ये कहिए कि बिंदी ना लगाना, तो ये आपकी हेल्थ को खराब करता है। जो सिंदूर नहीं लगाते उनकी हेल्थ खराब रहती है। जो कई लोग कहेंगे नहीं हम तो लगाते हैं, भाई देखिए, जिस दिन जब तक आपका भाग्य अच्छा चल रहा है, कई लोगों के भाग्य बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा। अब भाग्य पे बात आई है, कई लोगों के ऐसे होता है भाग्य कि वो बहुत ज्यादा, यानी कि कभी पूजा पाठ भी नहीं करते, उनके पास अनाधुन पैसा, क्योंकि उनके बाप दादाओं की कमाई होती है, इसीलिए वो प्रत्येक संपत्ति का सुख और लाभ उठा रहे हैं, मगर वो अपने लिए क्या बचा रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसीलिए हमें अपने लिए करना है, हम दूसरों को नहीं देखेंगे। उसने कहा कि भाई हम तो बिंदी नहीं लगाते, हम सिंदूर नहीं लगाते, हमारा तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमें उस बातों पे नहीं जाना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है। तो आप इन सब चीजों को यदि आप करोगे तो यकीन मानिए आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप जीवन में हर जगह तरक्की करोगे, आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, क्योंकि आप एक तरीके से पूरी देवी शक्ति हो जाती हो। आपके अंदर माँ दुर्गा का निवास रहता है, ग्रह लक्ष्मी का निवास रहता है। इसीलिए सिंदूर की बिंदी, बड़ी बिंदी प्रभावशाली बनाती है, और सिंदूर मांग में भरना ये आपकी हेल्थ को सुधारता है, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को सुधारता है, उसके रास्ते को सुधारता है, उसके लिए रास्ते और भी अच्छे खोलता है, आपके घर में धन सुख समृद्धि बरसती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आगे भी शेयर कर दीजिएगा, जिन लोगों को आप चाहते हो कि ये जानकारी प्राप्त हो तो जरूर शेयर करिएगा, कि आप ही लोग हो जिनकी वजह से हमारा ये चैनल चल रहा है। और मैं चाहूंगी आपका सहयोग, आपका साथ, हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार आपका मिलता रहे। और मैं जाते जाते यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।